तो हमारे बच्चे अगर टैलेंटेड है तो उनके साथ भी धोखा होता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि यूनियन के साथ में आप रहो। अमूर सेवा ट्रस्ट में उपाध्यक्ष मातृशक्ति प्रकोष्ठ के पद पर है। कृपया जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। सर्वप्रथम मैं अपना परिचय देने से पहले अमूलकोट अमरकंटक नर्मदा भूमि अर्थात नर और मादा की प्रथम जन्मभूमि की इस सौंदर्य धरती को सादर नतमस्तक। तत्पश्चात मंचस्थ मातृशक्ति पितृशक्ति पूरे गोंडवाना भूभाग से आए हुए मेरी मातृशक्ति पितृशक्तियों को सादर सेवा जोहार नतमस्तक। तत्पश्चात मेरे गोंडवाना भूभाग के नौजवान युवा युवती इन दोनों शक्तियों को मेरा करोड़ों बार सादर जोहार नमस्ते। मैं इसलिए आप लोगों को हजारों बार सैल्यूट जहां भी मुझे मंच मिलती है करती हूँ, क्योंकि इस भूभाग में सबसे ज्यादा युवा शक्ति है तो मेरे समाज के नौजवान यहाँ के मूलवासी। क्योंकि जहाँ भी मैंने देखा है मेरे नौजवान साथी कोई भी स्थिति परिस्थिति हमारे समाज के सामने आती है तो ये मेरे नौजवान साथी पीला गमछा इस पीली क्रांति को पूरे देश के नक्शे में लाते हैं। इवन आज जो विदेश में हमारे समाज के लोग रहते हैं, हमारे मूल लोग जो रहते हैं, वो भी आप लोगों को सैल्यूट करते हैं। वो दिल से आप लोगों को चाहते हैं, अपना जान कुर्बान करते हैं, आपके साथ देते हैं, अपने मन से साथ देते हैं। क्योंकि आपका जो कंधा है ना, वो इस देश के मूल मालिकों का बहुत बड़ा ताकतवर कंधा है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए आज बोलना चाहता हूँ। बाकी तो पूरी धर्म और संस्कार के लिए आज का दिवस हीरा मोती उन्हें भी सादर जोहार करते हुए उनकी जो जन्मदिन है उसे हम गुण दीक्षांत समारोह के रूप में स्वीकार करते हैं, मनाते आ रहे हैं। इसलिए हम इस धरती को पावन धरा के रूप में मानते आ रहे हैं और जन्मांतर जब तक ये सूरज चांद रहेगा तब तक हम मानते रहेंगे। और दादा की बात, मोतीराम कंगाली की बात तो हमारे साथ, हमारे तन में, मन में, धन में, वाणी में, विचार में, चाल में, चलन में, खान में, पान में, ग्रहण में, सहन में, जहाँ भी हम जाते हैं जरूर उनकी यादें हमारे साथ रहती है। और हम जिस काम के लिए जहाँ भी जाते हैं, चाहे विभागीय काम हो, चाहे अपना सामाजिक काम हो, चाहे व्यक्तिगत कुछ भी काम हो, अगर उनका साथ, उनका हर विचार हमारे तन मन में रहे, हम अपना काम मुद्दा करके अपने जगह पर स्वतंत्र और सही रूप से वापस आते हैं। हमारा दिमाग, हमारा रहन सहन रियल में उनकी सोच विचार के हिसाब से सही रहता है। तो इसके बाद मैं अपना परिचय यूं ही जानते होंगे, क्योंकि मैं भी इस सेवा ट्रस्ट में, दादा ने मुझे कहा था बेटा पूरे पितृशक्ति लोग अगर रहेंगे तो कोई भी काम सफल शायद देर में होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन देर में होगा। इसलिए मातृशक्तियों का भी साथ उनके साथ रहना जरूरी है। इसलिए आज की 13 तारीख को हमारे लिए मातृशक्तियों के लिए विशेष रूप से जगह दिया जाता है कि हम अपने विचारों को हम पितृशक्ति मातृशक्ति युवा साथियों को दें। क्योंकि हम लोग आपसे साथ बड़े हैं, मेरे युवा साथियों से हम बड़े हैं, तो हम अपने विचारों को, अपने समय के विचार को आपको देंगे और आज की जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं उसे भी आप लोगों तक हम सही रूप से, भली भांति रूप से पहुंचा सकते। आज क्रांति युग है, आज विचार धाराओं की बीच का युग है।
विचारधारा किधर जा रही है, किस विचारधारा पे हमको चलना है। ये युग आया 21वीं सदी का भारत अभी चल रहा है ना विकसित भारत। सभी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ सभी राज्यों में चल रहा है। इसलिए मैं बता पा रही हूँ क्योंकि छत्तीसगढ़ में रहती हूँ, उत्तर प्रदेश में जन्मी हूँ और मध्य प्रदेश में आज आके आपके साथ बोल पा रही हूँ। और मेरा परिवार है एक ऐसा परिवार जिसको दुनिया से कोई मतलब नहीं, सिर्फ पेट भरने से मतलब। ऐसे परिवार में जन्म लेकर साथ आपके बीच में आज मैं बोल पा रही हूँ, तो सिर्फ वो आप लोगों का हिम्मत, दादा मरकाम के साथ जो चलने का मुझे हिम्मत मिला, वो जज्बा मैं आपके सामने बिखेर पा रही हूँ। एक बेटी होने का नाता मुझे 3 राज्यों से मिलती है और मुझे तब तो आता है जब मुझे ये मंच मिलता है। मंच मिलता है इसलिए बेटियों को कहती हूँ और उन माओं को कहती हूँ कि आप बेटियों को समय दे, जगह दे और वो संस्कार दे जैसे हम जैसे बेटियां पैदा और हम तो वो बेटी है। हमारे यहाँ से छत्तीसगढ़ से मात्र राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी का चंदन टीका आगे सबसे ऊपर हुआ है, उस जगह की बेटी हूँ। तो 3 राज्यों की बेटियों में से हम लोग उस जगह के लोग भी हैं जहाँ पर दादा जैसे हीरे का जन्म हुआ और उन्हें मैंने करीब से जाना। थोड़े ही दिन उनके साथ मैंने रहा और उनके कदमों पे कदम मिलाकर चलने की कोशिश की, शायद अपने छोटे से पेट को पालते हुए भी, लेकिन मैंने बहुत कुछ को सीखा। ये मंच आज उन्हीं की देन है। बोलते थे बेटा बेटियों का भी हक उतनी ही है जितना एक बेटे का हक है, लेकिन शायद मैं तो कहती हूँ कि आज 2 बेटे के बराबर मैं भी शायद एक बेटी हुई। इसलिए बेटियों का मान सम्मान को बनाए रखने के लिए हम उन माओं से भी प्रार्थना करते हैं कि बेटियों को जगह दें, बेटियों को पढ़ने का मौका दें, बेटियों को बोलने का मौका दें और बेटियों को मंच दें जहाँ पर बेटियां बोल पाए और अपने हक अधिकार को सामने रख पाए। आज मैंने कहा ना, विचारों का आज लड़ाई है। देश में इतनी बड़ी उबाल हो रही है और हमारा समाज अभी का जो परिणाम आया है उससे हम लोग दुखी तो क्या कहें, लेकिन अपने आप जब सोचने लगते हैं तो पसीने निकलते जरूर। इसलिए कि हम जो तर्क देते हैं, जब कहीं पर बात करते हैं तो हमारे लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, लेकिन जब अपना एक नई रास्ता तय करने, नई दिशा देखने की समय आते हैं तब पता नहीं हम कहाँ खो जाते हैं या हमारे साथ कौन सी चल होती है जहाँ पर हम खुद अपनों को नहीं मिल पाते या अपनों का जो चाहत होती है उसे नहीं ला पाते। आज हमारा देश दर दर ठोकर खा रहा है, मेरा समाज भरसा। मैं अपने समाज को आग्रह करना चाहती हूँ कि बिल्कुल कान खोल के खड़े रहें, अपने माइंड को इतना स्वस्थ रख लें कि देश में कौन सी उबाल होने वाली है। अभी 22 तारीख के बाद क्या होगा, देश में कैसे कैसे लोग क्या विचार कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को जमीन को लूटने के लिए। हंसदेव उदाहरण है, हंसदेव आंखों के सामने दिख रहा है। आज हंसदेव के लोग परेशान हो रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप जहाँ खड़े हैं उस जगह को बचाने के लिए। तो कल आपकी भी बारी आ सकती है, देर नहीं है, देर नहीं है दोस्तों। मेरे ये नौजवान आप लोगों का खून कैसे कि खोलता नहीं है, अपने जमीन को भी आपकी आंखों के सामने से लूट के कोई ले जाए। इतनी बड़ी जनसंख्या, इतना बड़ा समाज ठोकर खा रहा है, शिक्षा भी पीछे हो गई। कोरोना जो आया, कौन सी कोरोना आई पता नहीं, कौन सा फार्मूला आया पता नहीं, मेरे देश के बच्चे आज पीछे हो गए, कितने कदम पीछे हुए। ये माँ बाप जरा भी नहीं सोचते, माँ बाप को जरा भी नहीं लगता कि बच्चा स्कूल जा रहा है कि नहीं। गांव का स्कूल के मास्टर, गांव का भी मास्टर है, उसको भी पता नहीं है कि हम कितना बच्चों को पढ़ाएं, क्या कुछ तो अपना को देते हैं। मास्टर के पास अच्छा ज्ञान होता है, मास्टर की परिभाषा इतनी ज्यादा होती है कि हम उसको परिभाषित नहीं कर सकते। लेकिन आज मास्टर भी अपना हाजिरी की दौलत बन गया। मास्टर को केवल हाजिरी चाहिए, उसके महीने भर का रहना चाहिए। इसलिए मैं कहती हूँ दादा ने वोटों शब्द जो हमारे लिए कहा है, उस वोटों को हमें चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि वोटों के बगैर हम अगर ये सरकारी शिक्षा में जाए ना तो केवल दाल भात का केंद्र बन चुका है। हमें अपने बच्चों को खुद पर भी ध्यान देना चाहिए। घर में माँ पढ़ी है नहीं पढ़ी है, लेकिन बच्चे को स्कूल आने के बाद किताब लेकर के आधा 1 घंटे जरूर पढ़ने
समय उनका स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उनकी पढ़ाई का ख्याल रखें। स्कूल आपके गांव में है, गांव के स्कूल तक आप टच में रहे। मास्टर आज क्या पढ़ाया उसके हर घंटे की जानकारी लीजिए कि हर घंटे में उन्होंने क्या पढ़ाया, वहाँ की क्या मेन्यू है। अगर आप खाना दे रहे हो तो उस खाने में क्या मेन्यू चार्ट है, ये भी आपको देखने का अधिकार है। एक पंच को अधिकार है, एक नागरिक को अधिकार है, बच्चे को अधिकार है। हॉस्टल सुविधाएं, अगर हॉस्टल की क्या व्यवस्था है, ये भी हर माँ बाप को जानने की जरूरत है। और मैं स्टूडेंट यूनियन को आग्रह करना चाहती हूँ, मेरे स्टूडेंट यूनियन के जो अध्यक्ष सचिव, उन महाशयों को मैं अनुग्रह करना चाहती हूँ कि सभी महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों में आप संपर्क में रहे और वहाँ के बच्चों से, लड़के से लड़कियों से, मूल निवासी बच्चों को सबको अपने साथ जोड़े। आप लोगों का 10 या 12 रुपए पंजीयन शुल्क है, उस शुल्क को देते हुए आप उस समूह में सभी को जोड़े, पूरे भारत के बच्चों को जोड़े। आपकी ताकत मजबूत होगी। जब आप एक साथ बैठकर बात करेंगे तो आपके ऊपर जागृति पैदा होगी। जब जागृति पैदा होगी तो एक नई विचारधारा पैदा होगी और आप संसद भवन की ओर ताकना शुरू करोगे कि उधर कौन सी ऐसी गणित होती है कि 75 साल के बाद भी हमारा बच्चा आज स्कूल नहीं जा पा रहा है। हमारे समाज में पटवारी नहीं, हमारे समाज में तहसीलदार पैदा नहीं हो पा रहे हैं। ये कौन सी कारण है? शिक्षा का ध्रुवीकरण हो रहा है। पता है आप लोगों को, शिक्षा बिक गई, इतनी महंगी हो गई। हमारे बच्चे इतना महंगा कैसे शिक्षा ले पाएंगे? मेडिकल की पढ़ाई इतनी महंगी हो गई। इस बात को आप लोग, आप नीचे तबके के हैं, आपको हर चीज को बोलने, जानने, समझने का अधिकार है और सरकार से पूछने का अधिकार। सरकार आपने बनाया, इसलिए आपको प्रश्न पूछने का, हर चीज को पूछने का, हर अधिकार को जानने का अधिकार आपको सरकार से पूछकर है। फिर क्यों पूछा नहीं जाता है? मैं यही की बात बता रही हूँ, यही की बात बता रही। जितने एसडीएम आते हैं, हर एसडीएम, ये छोटा सा जगह हमारा पुलिया बना है और नीचे वो थाना बना है ना, उसके बारे में कितना कागज फेंकते हैं। जितने एसडीएम आते हैं उतनी कागज आती है हमारे उस थाने पे। अब वो बेचारे जवाब देते देते परेशान हो जाते हैं। जब हम 2 महीना 3 महीना में यहाँ जब बैठक में आते हैं तो ये बात है कि ये बेचारा मानसिक रूप से परेशान है। इतना यहाँ पर भवन बना, इतने ट्रस्ट बने। हमारा ट्रस्ट भी पंजीकृत शासन है, मध्य प्रदेश शासन से पंजीकृत ट्रस्ट है। इसके बाद भी हमारे लिए इतने क्वेश्चन डाला जाता है कि मैं क्या बताऊं। हम लोग खुद परेशान हो जाते हैं जो 8-10 लोग हैं इस समूह में। तो जरूरत आप लोगों की भी है कि जब हम कभी यहाँ पर बुलाते हैं, कभी डालते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में कि आज बैठक है, कभी पे आप सभी उपस्थित हो, तो जो सक्षम है वो तो आ सकते हैं। आइए हम लोगों के साथ में बैठकर हम विचार करेंगे कि हमारे साथ इतनी बड़ी गलती क्यों होती है। तो 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आता है, 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आता है। यहाँ नागा बाबा, जैन मुनि, कल्याणी आश्रम, दुनिया भर के आश्रम बन गई और हमारे लोग यहाँ पर छोटा सा जगह बना के रखे, उसके लिए बार-बार कोचिंग किया जाता है, हमको मानसिक रूप से परेशान किया जाता है। हमारे मध्य प्रदेश के भाइयों से भी मैं अनुरोध करना चाहती हूँ, हम लोग जब भी आते हैं आप लोगों की संख्या कम होती है। अरे भाई आप लोग प्रॉपर है तो कम से कम आया कीजिए ना। हम कम से कम साल भर में 3 बार 4 बार आते हैं और यहाँ के जो हमारे पंडा पुजारी हैं उनका कहना है कि आप लोग 4-5 बार आते हो, 3-4 बार आते हो साल भर में, और हमको ये बार-बार मानसिक परेशान करते हैं। हम किसको अपनी रास्ता सुने? तो कम से कम अपने हक अधिकार को जानते हुए आइए और बैठ कर विचार करेंगे। भाई हम, आप सरकार हो, सरकार आपकी नहीं है, आपने सरकार को बनाया। ये जनता की परिभाषा, सरकार की परिभाषा आप लोगों को होना चाहिए, पता होना चाहिए कि जनता की सरकार जनता के द्वारा चुना गया और जनता के लिए चुना गया। फिर आप ही के ऊपर इतनी बड़ी मेजर क्यों होता है? उन जैन मुनियों को क्यों इन्होंने कई बार कागज लेटर बाजी नहीं की? ये बोलने का मौका इसलिए आया है कि यहाँ पर आज हम सभी लोग सुन पा रहे हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी परिस्थितियां खड़ी होती हैं। इसलिए अब हम आग्रह करते हैं कि आप जब भी आएंगे, मेरे ये बच्चे यहाँ, चाहे माँ बाप, चाहे भाई बहन, सभी एक-एक ईंटें लेकर आए, एक-एक ईंटें अपने साथ या मोटरसाइकिल में लाते हैं, झोला में भर के लाए और गाड़ियों में आते हैं, गाड़ी में एक-एक ईंटें लाए। अगर हम 1 लाख लोग यहाँ पर होते हैं तो 1 लाख हमारा होगा और हम रात भर में
व्हाट्सएप ग्रुप में छत्तीसगढ़ के डाला था कि भाई हम ट्रस्ट वाले ही अपना कितना कुछ करेंगे, यहाँ पर टेंट की व्यवस्था और आपको बैठने की व्यवस्था की जाती है, उसके लिए भी तो खर्च लगते हैं। तो हमने कहा था दादा का फॉर्मूला अपनाएंगे, क्या 10 रुपए पैसा 1 किलो चावल, किसी को ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। 10 रुपए पैसा 1 किलो चावल अगर हम लाख में गिनती यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं तो हमारा सब काम निपट जाएगा। फिर दूसरी बात ये रही, अरे भाई ईटा 1 ईटा तो ला ही सकते हैं, कहीं रोड में पड़ा ईटा, इसके बाद अपन क्या करें, कहीं रोड पर अगर हम 1 किलो की गिट्टी, 1 किलो की गिट्टी इतनी सी गिट्टी होती है, यहाँ पर गिट्टी वालों की भी महंगाई है, ये हम लोगों की कई कमियां हैं भाई। आज तक नहीं तो हम भी घेर के करते हमारा घेरा है, ये जैन मुनियों जैसे हम घेर के कहते हैं कि ये हमारा घेरा है, इस घेरा में कोई टच नहीं करेगा, हम भी कहते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ताकत हमारी है, इतनी बड़ी ताकत मेरे नौजवान साथियों का है, तो हम तो ये धरती हमारी कहते हैं ना, इसकी रक्षा करने वाली ये मूल लोग आप मुख दर्शक पर बनो, आपका रास्ता, आपका ये जो खड़े हो वो कोई ढकेल के हटा दे, ये आप कैसे बर्दाश्त कर सकते हो। मेरे युवा साथियों को आग्रह है कि अगर इस जगह का धरती को, इस भूमि को अगर सरकार बार में टच करती है तो आप लोगों को यहाँ पर इकट्ठा होने की जरूरत पड़ेगी, ये आप ध्यान के रखो। अब बेटियों को भी कहती हूँ, इन बेटों के साथ आप रहो, आपको कहीं भी पढ़ने लिखने रहने की आजादी है माँ बाप की तरफ से, लेकिन सेफ्टी, अपने डीएनए को बचाना है, क्योंकि आज आप लोगों के बीच में कई ऐसे लड़के लड़कियां अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेजों में पढ़ते हैं, तो हमारे बच्चे अगर टैलेंटेड है तो उनके साथ भी धोखा होता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि यूनियन के साथ में आप रहो, आप संगठित रहोगे कहीं भी सुरक्षित रहोगे, बेटियां भी सुरक्षित रहेंगी। हम आपको कहीं भी भेजने के लिए तैयार हैं, पढ़ने के लिए सहयोग करने के लिए तैयार है। इसीलिए संगठन बनाए जा रहे हैं कि हमारे समाज के बच्चे जहाँ पढ़ने के लायक रहेंगे उन बच्चों को पढ़ने की सुविधा दी जाएगी और ये समाजवान करेगा। दादा ने यही सीख दिया है कि बेटा कहीं भी समाज के लोग परेशान क्यों हो, जब एक संगठन रहे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। और आप उनके जाने के बाद हम देख रहे हैं कि हमारा हंसे हमारे बगल से छीना जा रहा, रात में इतनी मशीनें लगा दी गई, एक ही दिन में पूरा पेड़, बहुत ज्यादा पेड़ कटा, फिर लोगों को रात में पता चला कि पेड़ कट रहे हैं, ये मशीन ऐसा मशीन लगा दिया कि ना उस मशीन में आवाज आती है, न तो लोगों को पता चल पाता है कि यहाँ कोई घुस के आवाज लगा रहा है। बताइए वहाँ इतनी हाथी का आतंक अब गाँव में हो रहा है, पेड़ों को सरकार कटवा रही है, ये बड़े बड़े अडानी कंपनियों को देकर, तो सरकार भाई अडानी कंपनी, टाटा बिरला कंपनी की है, आपकी नहीं है। आपको खुद सरकार के रूप में अपने आप को तय करके रहना पड़ेगा, तब आपका ये झोपड़ी, आपका जमीन, आपकी बेटियां, आपका डीएनए, आपका सब कुछ बचेगा। और तो दुनिया भर के लोग इस हसदेव के लिए विचार कर रहे हैं, हसदेव के लिए सरकार को आलोचना कर रहे हैं, इसलिए कि इन पेड़ों को बचाने का ठेका आदिवासियों ने ले रखा है, इन जानवर जंतुओं को बचाने का ठेका आदिवासियों ने ले रखी है। तो अगर आप ठेका लिए हो ना तो अपनी जमीन को बचाने की तैयारी कर लो। आपकी रोज की जमीन, प्रतिदिन आपकी जमीन आपके हाथ से खिसक रही है। आप तो कई तरह के आज कानून भी रोज पास हो रहे हैं, रोज कानून पास हो रहे हैं कि आपको 2 दिन के लिए 170 का खट, और कलेक्टर की परमिशन के बाद कोई भी आपकी जमीन ले सकते। ये प्रस्ताव पास हो गया है, आप लोगों को मालूम है कि नहीं है? दुनिया भर की बड़ी बड़ी मोबाइल जो देखते हो, जो जरूरत की चीज है उसको देखते हो नहीं और फालतू चीजों को टाइम पास करते हो। मैं नवयुवकों को भी आग्रह करना चाहूंगी कि दुनिया भर की जो कानून बन रहे हैं उसे सर्च करके देखो कि आज सरकार ने क्या बनाया। जब सत्ता चलती है ना तो हर घंटे नियम चेंज हो रहे हैं और उसमें और लादा जा रहा है हमारे ऊपर, आदिवासियों के ऊपर। अब ये कई जातियों को थोप रहे हैं, इसलिए कि आपके जो अनुसूचित क्षेत्र है तो कोई भी वहाँ चुनाव लड़ लेगा, आपका अनुसूचित कहीं गवर्नमेंट की जगह है उसमें कोई भी आके गुजर जाएगा। और इधर आरक्षण भी कम हो रहा है, आरक्षण कम हो रही है और लोग बढ़ रहे हैं। ये देखिए ये फार्मर, इसलिए मैंने कहा विचारों की क्रांति है और इस क्रांति को हमें सोच समझ कर इस क्रांति को निभना है, इस क्रांति को पार होना है। कहीं ऐसा ना हो कि रोड में उतरने की जरूरत न पड़ जाए। हमने सरकार बनाया और
और हम ही उतर जाए रोड पे, हमारा विधायक पीछे हो जाए, ऐसी स्थिति ना आए। इससे पहले कि हम हर चीज को कान खड़ा करके समझते रहे कि सरकार कौन सी क्या कुछ कर रही है हमारे लिए, तो आपका ध्यान ज्यादा सरकार की तरफ होना चाहिए और अपनी पढ़ाई की तरफ होना चाहिए, बाबा साहब का संविधान की तरफ होना चाहिए। आपको अच्छी स्कूल चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए। अभी राम मंदिर में कौन कौन जाने वाले हैं? हमने कई जगह रास्ते में देखा, अनुसूचित क्षेत्रों में गाड़ियां चल रही है, राम राम के नारे लग रहे हैं, भोजन व्यवस्था हो रही है और वहाँ पूरी मिट्टी जा रही है आपके क्षेत्र की। अब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, प्रधानमंत्री जी इसके लिए शायद अवकाश भी दे दिए थे कि राम जी के अंदर प्राण जाने वाले हैं। जैसे ही प्राण डलेगा लोकसभा की चुनाव होगी, लोकसभा का तिथि तय हो, तो आप लोग समझ लो, आपको मंदिर चाहिए, राम मंदिर चाहिए जहाँ पर 22 एकड़ जमीन पे राम मंदिर 22 एकड़ जमीन पे बना हुआ है। अब समझ लो कि उतना बड़ा जमीन में वो कितना बड़ा भगवान होगा कि उसका जगह 22 एकड़ जमीन पे बनाया गया। अब खर्च कहाँ से आया होगा, किसकी जमीन होगी, कितना पैसा कहाँ से गया होगा, कम से कम आकलन कीजिए। प्राण प्रतिष्ठा में आने से पहले टीवी और अखबारों को पढ़ने और समझने देखने से पहले आपको मंदिर चाहिए कि आपको यूनिवर्सिटी और विद्यालय चाहिए? अरे आज पढ़े लिखे लोग हमारे कम से कम ये तो सोचो कि शिक्षा किधर जा रही है। इसलिए आप लोग के बहकावे में रहने की आपको स्वतंत्रता है, लेकिन आपकी विचारधारा को आप किस तरह ले जा रहे हो, ये भी आप एक पीछे बढ़कर या पीछे हटकर देखिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। देश के लोग कहाँ हैं? विदेशों में उनके बच्चे जाते हैं, विदेशों में एक थोड़ी सी बुखार सर्दी होती है तो लोग इलाज कराने जाते हैं और आपके लिए सरकारी अस्पताल भी बंद रहता है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं होते। तो हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बात करनी चाहिए, मंदिर मस्जिद पे नहीं, क्योंकि उसमें हमारे पास उतना टाइम नहीं है। हमको प्राण प्रतिष्ठा से कोई मतलब नहीं। इतना कहकर समय कम है और कल भी अपने को बोलना है और सुनना भी है। कल हमारे और वक्ता लोग आएंगे, उसे भी जानने के लिए हमें रहना है, रुकना है और ध्यानपूर्वक सुनना है मेरे नौजवान साथियों को, क्योंकि आपको सफर करना है, आपको 60 साल 70 साल सफर करना है, आपको बच्चे यहाँ पर जन्म देना है, उन बच्चों की सेफ्टी आपको खुद को करना है। तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत है। हमारे 60 साल के बुजुर्ग चले गए, जी गए, बहुत अच्छे स्वतंत्र रहे, वो स्वतंत्र खाए, शुद्ध खाए। आपको शुद्ध खाना, शुद्ध रहने के लिए आपको रास्ता तय करना पड़ेगा। इसके बाद मैं धरती को, मेरे नौजवान साथियों को जिन्होंने मुझे सुना, उनको मैं सादर सादर नमन और सादर नमस्कार करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय बुढ़ापेन, जय बुढ़ापेन, जय सजोरपेन, जय मेरे पुरखा पेन, सभी को सादर सेवा जोहार। इस धरती को सेवा जोहार, पानी, पेड़ पौधे, हवा, सभी को सेवा जोहार करते हुए अपनी वाणी को विराम कर देना चाहती हूँ। जय सेवा, जय बुढ़ापेन, चढ़ जाता है। एक है मरपची जी, बहुत प्यार करते थे उनको दादा, और उनका नाम लेते ही उनको झुनझुना लगने लगता था। तो सबके तन मन में, धन में, वाणी में, विचार में आपका साथ सहयोग, आपका रक्त, आपका गुण, आपका सोच, आपका विचार। मेरे दोस्तों, मैंने जो कहा सोचिए, समझिए, इसका उदाहरण, इसका भुगताना मैंने भुगत चुका है। छत्तीसगढ़ में जब मैं थी, मेरे विधायक मुझे यही बोलने की वजह से मेरा बार बार ट्रांसफर किया करते थे, मंत्रालय तक बात जाती थी, बहुत बोलती है करके। आज भी लोग सुनेंगे इस वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, तो कहेंगे फिर जाके बोलने लगी, ये कहेंगे फिर जाके बोलने लगी। मेरा विधायक मुझे बोलता था कि ये बोलती है, अब में टेप थोड़ी लगा देंगे। अभी मणिपुर में मेरी देवियां जो दिल्ली में रहती है, राष्ट्रपति महामहिम पहले नंबर की कुर्सी पर रहने वाली, मुंह पे टेप लगा के बैठ गई, मेरी बहनों को नंगी घुमाया गया। कितने शर्म की बात है। और सबसे शर्म की बात, जब लोग हमारे समाज को बगड़ा कर उनका धर्मांतरण करके हमारे लोगों को, जिस धर्म के लोग चाहते हैं उन लोग भी उनको सहयोग नहीं करते। मैंने देखा है क्रिश्चियन धर्म के लोग हमारे यहाँ हैं, बिल्कुल भी उनकी रूह नहीं कांपती, और हम लोग देखते थे तो आंख बंद करते थे। कई बार लोग
कैसे लोग हैं यहाँ पे? कोई जानवर है क्या कि कपड़ा फाड़ दिया लोग नंगे हो गए? आदमी के साथ इस तरह का गंदा खिलौना, कि आप लोगों को गुस्सा नहीं लगता क्या? जब हम सोते हैं तो हमारी बेटियों को इस तरह से नंगा नाच कराने वाले उन हरामखोरों को आज तक जेल नहीं हुई। और वहां पर हमारी मातृशक्ति महामहिम राज्यपाल अनुसुईया उइके जी वहां पर सरकार है। अब आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मेरे दोस्तों, मेरे सामने आप ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए, ये आप लोग ठान लीजिए। कहीं भी अगर इस तरह की होती है, हमें भी ताकत होना चाहिए उससे लड़ने के लिए। ऐसे क्रिमिनल लोगों से लड़ने के लिए हमारे पास भी ताकत होनी चाहिए। हम प्रकृति के पूजक हैं, प्रकृति के मानने वाले लोग हैं, और ये गंदे विचारधाराओं के साथ देखो कैसे बलात्कार और कैसे हमारे बेटियों को सामने नंगा नाच कर रहे हैं। कितना तकलीफ हो रहा था, आज भी वहां हो रहा है। मीडिया बंद, सरकार बंद, कोई कुछ नहीं चीज नहीं कर रहा। आज वहां हो रहा है, भारत का एक छोर है, कल हमारे साथ भी हो सकता है। इसलिए संगठित रहने के लिए दादा ने एक शब्द कहा है, बेटा कहीं भी रहो संगठित रहो, लोगों को समझाओ, लोगों के दिमाग आवाज डालो कान पे, आंखों के सामने दिखाओ, तब वो संगठित होंगे। तो मेरे नौजवान साथियों से ही ज्यादा आग्रह करूंगी, बेटियों की सेफ्टी, बेटों की सेफ्टी, समाज की सेफ्टी, धरती की सेफ्टी, पेड़ पौधों की सेफ्टी, जानवर की सेफ्टी, ये मेरे नौजवान करने के लिए तैयार है, अन्यथा शायद बहुत दूर हो जाएंगे। इतना कहकर मैं पुनः जैसे वो जय जोहार करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद तिरुमाई फूल कुमारी नेटी जी। आपने बहुत ही गंभीर